नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BKPCS अकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो वंश छूट गए थे हमारे दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राजवंश जो थे, तो उसमें हमने पार्ट 1 में देख लिए थे। तो हम इसमें पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में जो जो पार्ट 1 में नहीं कवर हुए थे वो पार्ट 2 में कवर करेंगे हम। जैसे कि चालुक्य वंश में देखेंगे 3, जैसे कि चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश बदामी, ठीक है, या वातापी, और चालुक्य वंश बेंगी। ठीक, इसमें इसमें हम देखेंगे तैलप प्रथम जो कल्याणी हैं, इसके जो शासक हैं वो देखेंगे। जैसे कि तैलप प्रथम है, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर और सोमेश्वर द्वितीय, और भी हैं, तो उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। ठीक, ऐसे ही बदामी में हम देखें तो पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगेश, पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य। इसमें भी और शासक हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बेंगी में कुछ शासक हैं, तो हम वहाँ से भी देखेंगे कौन कौन से शासक रहे हैं बेंगी में। ठीक, कुछ बात करेंगे हम राष्ट्रकूट की। अब जैसे कि राष्ट्रकूट है, तो राष्ट्रकूट के जो शासक हैं वो कौन कौन है, जैसे कि कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय और गोविंद तृतीय। ठीक, ये हैं राष्ट्रकूट के शासक। अब बात करेंगे हम यादव वंश की। इसमें बात करेंगे हम यादव वंश की, होयसल वंश की और काकतीय वंश की। कुछ और भी वंश हैं जो छूटे हैं, तो वो हम आगे कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, चालुक्य वंश जो कल्याणी है, हम उसके बारे में देखते हैं। इसकी जो स्थापना थी तैलप द्वितीय द्वारा की गई थी। तैलप द्वितीय द्वारा की गई थी चालुक्य वंश कल्याणी की। इसकी जो राजधानी थी मान्यखेत। ये कहाँ है मान्यखेत? ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। सोमेश्वर के अनुसार ये प्रथम राजधानी थी मान्यखेत, लेकिन मान्यखेत से हटाकर इसको राजधानी को कहाँ कर दिया गया? कल्याणी में कर दिया गया था। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया था। और जो यहाँ का सबसे प्रतापी शासक था चालुक्य वंश का कल्याणी का, तो विक्रमादित्य चतुर्थ था। ठीक, जैसे कि हमने बात की थी, इसमें कौन कौन से शासक हैं कल्याणी के, तो वो तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर और सोमेश्वर द्वितीय, और विक्रमादित्य फोर्थ, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। चलिए आगे देखते हैं। इसी में विक्रमादित्य चतुर्थ, ये विल्हड़ और जो विज्ञानेश्वर हैं, ये विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक, यहाँ इनसे संबंधित ग्रंथ देखें तो मिताक्षरा ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने की है। ये एक हिंदू विधि ग्रंथ है। ठीक, विक्रमांक देव चरित्र रचना जो किसने की है? वो की है विल्हड़ ने। विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इसमें, विक्रमांक देवचरित्र में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वातापी या बदामी। ठीक, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? जय सिंह ने की थी। राजधानी वातापी है, वातापी थी उस टाइम पे। और सबसे जो प्रतापी राजा है वो कौन है? राजा पुलकेशिन द्वितीय हैं। इसके जो निर्माणकर्ता हैं बदामी के वो कौन है? कीर्तिवर्मन प्रथम है। ये उस समय गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। और जो रेवती द्वीप, गोवा को जो है उस पहले वो रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था, रेवती द्वीप। ठीक, यदि हम इसमें बात करें शासकों की, कौन कौन से शासक हैं? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य और विनयादित्य और विजयादित्य। तो ये थे चालुक्य वंश के वातापी या बदामी शासक, प्रमुख शासक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनसे संबंधित यदि स्तंभ लेख देखें तो वह है महाकूट स्तंभ लेख। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा इसे बहुस्वर्ण अग्निस्टोम यज्ञ द्वारा संपन्न कराया गया था, यज्ञ संपन्न करवाया। ठीक, मंदिर देखें तो मेगुती मंदिर है, मेगुती मंदिर जिसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था, जिनेन्द्र। ठीक, इनको जो उपाधि दी गई थी वो परमेश्वर की उपाधि धारण की इन्होंने, और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। और हर्षवर्धन यहाँ पे हार गए थे, पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे। ठीक, यदि इनके राज्य में बात करें, इनके शासनकाल में हुएनसांग जो चीनी यात्री था, तो वो आया था, राज्य में गया था। चलिए, या रहता था। नेक्स्ट देखते हैं।
इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने लगभग 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ये विजय के बाद जब ये विजय हुए तो वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। उनकी जो राजधानी है उस पर अधिकार कर लिया गया था और पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे मारा गया था। ठीक, ऐहोल अभिलेख, इनसे संबंधित अभिलेख देखें। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। इस वो रवि कीर्ति के जो लेखक जो है वो रवि कीर्ति हैं इसके। चलिए देखते हैं आगे। अब देखें विनयादित्य, इन्होंने मालवा को जीता था और शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। यदि विक्रमादित्य के शासनकाल में देखें तो विक्रमादित्य के शासनकाल में अरबों का आक्रमण हुआ और अवनी जनाश्रय की उपाधि धारण की थी। मुकाबला जो किया था वो विक्रमादित्य के भतीजे पुलकित सिंह द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखें तो प्रथम पत्नी जो थी वो लोक महादेवी थी। इन्होंने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था पदक्कल में। कहाँ है? कर्नाटक। और द्वितीय पत्नी जो थी त्रिलोकीय देवी थी, तो त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें अंतिम राजा जो था चालुक्य वंश में वातापी अवधामी में, तो वो कौन था? वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय था, अंतिम राजा। दंतीदुर्ग ने परास्त किया था कीर्तिवर्मन द्वितीय को और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और मंदिरों का जो शहर कहा जाता है वो ऐहोल को कहा जाता था। ठीक, अब इसमें देखें वातापी जब स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला जो पहला शासक था इसको, तो वो था पुलकेशिन प्रथम। जो स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक था वो था पुलकेशिन प्रथम था। ठीक, अंतिम राजा जो था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। चलिए अब देखते हैं चालुक्य वंश बेंगी के बारे में। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? विष्णुवर्धन थे और राजधानी इनकी जो थी बेंगी थी। ठीक, बेंगी कहाँ है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे प्रतापी राजा जो था विजयादित्य तृतीय था और इसका जो सेनापति था पंडरंग था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम राष्ट्रकूट के बारे में। संस्थापक कौन है राष्ट्रकूट का? दंतीदुर्ग है। इसकी जो राष्ट्रकूट की राजधानी है वो क्या है? मान्यखेत है। जैसे कि हमने बताया मान्यखेत कहाँ है? कर्नाटक में है। कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था एलोरा वाला, तो वो कराया था कृष्ण प्रथम ने। पल्लव, पांडे और केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। और यदि इसमें प्रमुख शासक देखें हम राष्ट्रकूट में तो वो हैं कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। तो ये इसमें प्रमुख शासक थे राष्ट्रकूट में। ठीक, यदि हम ध्रुव के बारे में देखें तो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और यदि देखें तो ये वत्सराज और धर्मपाल को पराजित किया था और धारावर्ष भी कहा जाता है ध्रुव को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यदि बात करते हैं, जैन धर्म के अनुयायी थे राष्ट्रकूट जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अमोघ वर्ष जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे और कविराज यानी कि कविराज और कन्नड़ की कविराज की स्थापना, ये कविराज की रचना जो की थी वो कन्नड़ में की थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। आदि पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण तो जिनसेन। ठीक है, गणितासार संग्रह तो वो महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति सत्यायन। और यदि समाधि की बात करें, समाधि कहाँ ली थी इन्होंने? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। इनकी जो समाधि थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात करें हम इंद्र तृतीय की, ठीक, इनके शासनकाल में कौन आया था? अलमसूदी आया था। अलमसूदी भारत आया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अलमसूदी आया था और इन्होंने
राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। यदि बात करें राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कौन था, तो वो था कृष्ण तृतीय था। ठीक। यदि बात करते हैं एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण, गुहा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा, किसके समय में किया गया था, तो वो किया गया था राष्ट्रकूटों के समय में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बात करें इसमें कितनी गुफाएं हैं, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, 1 से 12 तक की जो संख्या है वो बौद्धों से संबंधित है। 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्धों से संबंधित हैं। ठीक है, और इसमें सबसे प्रसिद्ध गुफा जो मानी जाती है तो विश्वकर्मा गुफा मानी जाती है, जो संख्या 10 है। और किससे संबंधित है 10 संख्या, तो वो बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, और ये 13 से 29 तक जो मानी जाती हैं वो हिंदुओं से संबंधित मानी जाती हैं, और जो 30 से 34 तक हैं वो जैनों से संबंधित मानी जाती हैं। ठीक है, एलोरा का जो सर्वप्रथम उल्लेख था थेविनेट यानी फ्रांसीसी द्वारा हुआ था। थेविनेट जो था वो फ्रांसीसी का था, वो थेविनेट के द्वारा इसका उल्लेख हुआ था। और कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इसके हम और वंशों के बारे में कुछ इसके और शासकों के बारे में देखते हैं। अब जैसे कि गोविंद तृतीय है। गोविंद तृतीय के बारे में यदि हम देखें तो धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय को इन्होंने परास्त किया था, यानी कि पराजित किया था। यदि बात करते हैं हम कृष्ण तृतीय की, तो ये जो थे पोन्न यानी कि कबड़ भाषा, ये कन्नड़ भाषा के कवि थे पोन्न। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे, और इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कृष्ण तृतीय ने, ध्यान रखेंगे, शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम यादव वंश की। यादव वंश की स्थापना की बात करें तो भिल्लम पंचम ने की थी। किसने की थी, भिल्लम पंचम ने की थी। इनकी जो राजधानी है वो देवगिरी है। और सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो वो है सिंधड़, जिनका कार्यकाल जो है 1210 से लेकर 1246 है। अंतिम शासक की बात करें यादव वंश के अंतिम शासक की, तो वो कौन है, वो है रामचंद्र थे उस टाइम पे। ठीक है, मलिक काफूर यानी कि अलाउद्दीन का सेनापति था। मलिक काफूर के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक, सारंगदेव की बात करें तो ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम होयसल वंश की। होयसल वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी, विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। ये जो मानी जाती है होयसल वंश, तो ये यादव वंश की एक शाखा मानी जाती है, यानी कि एक ब्रांच मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया था वेल्लूर में, कहाँ है, कर्नाटक में, और 1117 ईस्वी में कराया था। ठीक है, विष्णुवर्धन ने। यदि अंतिम शासक की बात करें तो कौन है, वीर बल्लाल तृतीय। ठीक, मलिक काफूर ने हराया था किसको, वीर बल्लाल तृतीय को। किसने हराया था, मलिक काफूर ने। ठीक, राजधानी की बात करें तो द्वार समुद्र है, जो कि आधुनिक हलेविड है। ठीक है, यदि बात करते हैं हम कदम वंश की, कदम्ब वंश। ठीक है, अब जैसे कि इसकी स्थापना जो थी मयूर शर्मन ने की थी स्थापना, और राजधानी जो थी वो थी वनवासी। क्या थी, वनवासी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गंगवंश के बारे में। ठीक, गंगवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वज्रहस्त पंचम था। प्रथम शासक जो था वो कोंकणी वर्मा था। पहले जो राजधानी मानी जाती थी इनकी, तो वो कुवलाल मानी जाती, कोलार कर्नाटक में है, और बाद में क्या हो गई थी, तलकाड हो गई थी, जो भी कर्नाटक में है। ठीक है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था, वो था माधव प्रथम। ठीक है, कौन था, माधव प्रथम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं काकतीय वंश की। कौन है संस्थापक, बीटा प्रथम। ठीक है, नलगोंडा जो कि कहाँ है, हैदराबाद में। यह एक छोटा सा राज्य था जिसका गठन किया था बीटा प्रथम ने। यदि राजधानी की देखा जाए तो राजधानी थी अमनकोंड।
राजधानी क्या थी? अमनकोंड थी। सबसे शक्तिशाली शासक की बात की जाए उस समय काकतीय वंश में तो गणपति था। ठीक, उसकी जो पुत्री थी वो थी रुद्रमा देवी, जो कि बहुत चर्चा में रहती हैं। ठीक है, रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था इन्होंने, रुद्रमा देवी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गणपति ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? तो वो किया था वारंगल में। अंतिम शासक जो था प्रताप रुद्र था, जिसका कार्यकाल 1295 से 1323 था। इनकी जो उपाधियां थीं वो है रायगज केसरी की उपाधि मिली थी रुद्रमा देवी को, जो कि किससे मिली थी? उनके पिता से मिली थी। ठीक, एक है दया गज केसरी की उपाधि, ये किसको दी गई थी? प्रताप रुद्र को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यदि बात करते हैं हम, जैसे कि तैलप तृतीय है, तैलप तृतीय की यदि हम बात करें तो वो कर्क रेखा को हटाकर राष्ट्रकूट राज्य में अपना अधिकार कर लिया, उस पर राष्ट्रकूट पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी और चालुक्य वंश की नींव डाली थी इन्होंने। यदि हम गुफा संख्या 10 की बात करें, गुफा संख्या 10 की बात करें तो ये क्या था? एक चैत्य था। ठीक, 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी कहा जाता है इसको। यदि हम गुफा संख्या 15 की बात करें, गुफा संख्या 15 की यदि बात करते हैं तो विष्णु का नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, विष्णु का रूप नरसिंह के रूप में। ठीक है, यदि बात करते हैं राष्ट्रकूट की, जैसे कि शैव, वैष्णव, शाक्त, ये जो है संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक रहे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से यदि आप चाहते हैं इसका PDF मिले तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको PDF चाहिए, तो हम डलवा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।